पार्वती विवाह, एक दिव्य मिलन। हिमालय की शांत और दिव्य पर्वतमालाओं के बीच एक अलौकिक सन्नाटा पसरा रहता था। बर्फ से ढकी चोटियों पर तपस्या में लीन महादेव, जिनके शरीर पर भस्म रमण करती थी, जटाओं में गंगा विराजमान थी और कंठ में वासुकी नाग सुशोभित था, संसार से पूर्णतः विरक्त हो चुके थे। सती के देहत्याग के बाद उनका हृदय वैराग्य में डूब गया था। न उन्हें राज चाहिए था, न प्रेम, न ही किसी बंधन की आकांक्षा। उधर हिमवान पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वह थी पार्वती, जिन्हें सती का ही पुनर्जन्म माना गया। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन किसी अनजानी शक्ति की ओर खींचता रहता था। जब उन्होंने नारद मुनि से महादेव की कथा सुनी तो उनके हृदय में यह निश्चय दृढ़ हो गया, वे शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। लेकिन शिव को पाना सरल नहीं था। पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक उन्होंने हिमालय की कड़ाके की ठंड, वर्षा और धूप को सहा। कभी केवल फल खाए, फिर पत्ते, और अंततः उन्होंने अन्न तक त्याग दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवता चिंतित हो गए। यदि ये तपस्या यूं ही चलती रही तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। इंद्र सहित सभी देवगण ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। निर्णय हुआ कि शिव को विवाह के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने वसंत का आगमन कराया। फूल खिले, कोयल बोली, हवाओं में सुगंध भर गई। जैसे ही उन्होंने शिव पर प्रेम बाण चलाया, महादेव का ध्यान टूटा। तीसरा नेत्र खुला और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। सारा संसार शोक में डूब गया। पार्वती भी विचलित हुईं, पर उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। उनकी निष्ठा, प्रेम और धैर्य ने स्वयं महादेव के हृदय को स्पर्श किया। शिव ने अंततः उन्हें स्वीकार करने का निश्चय किया। शिव ने एक साधारण तपस्वी का रूप धारण कर पार्वती की परीक्षा ली। वे बोले, हे देवी, तुम ऐसे औघड़, भस्मधारी, श्मशानवासी से विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती मुस्कुराईं और शांत स्वर में बोलीं, जो संसार को त्याग चुका हो वही मुझे पूर्णता दे सकता है। जिनके पास कुछ नहीं, उन्हीं के पास सब कुछ होता है। यह उत्तर सुनकर महादेव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने पुष्प वर्षा की। विवाह का मुहूर्त निश्चित हुआ। हिमालय में उत्सव की तैयारी होने लगी। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सभी आमंत्रित थे। किंतु जब शिव की बारात चली तो दृश्य अद्भुत था। न कोई राजसी वस्त्र, न हाथियों घोड़ों की शान। शिव नंदी पर सवार थे। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, नाग, अघोरी और गणों की सेना थी। कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था, कोई अट्टहास कर रहा था। ढोल नहीं, डमरू बज रहा था। जब ये बारात मैना देवी ने देखी तो वे मूर्छित हो गईं। मेरी पुत्री का विवाह इस विचित्र वेशधारी से, उनका हृदय कांप उठा। पार्वती ने मां को समझाया, मां, यही तो वे हैं जो सृष्टि के आधार हैं। बाह्य रूप मत देखिए। देवताओं के आग्रह पर विष्णु ने शिव को राजसी रूप धारण करने को कहा। तब महादेव चंद्रमौली, त्रिलोचन, रत्न जटित आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रकट हुए। तब जाकर मैना देवी का मन शांत हुआ। विवाह विधि आरंभ हुई। ब्रह्मा स्वयं पुरोहित बने। मंत्रोच्चार से दिशाएं गूंज उठी। अग्नि साक्षी बनी। जब पार्वती ने शिव का हाथ थामा तो वह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष, संसार और वैराग्य का मिलन था। उस क्षण सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। देवताओं ने आनंद मनाया। कैलाश पर नृत्य हुआ। स्वयं शिव ने तांडव किया, पर वो तांडव विनाश का नहीं, आनंद का था। इस विवाह से यह संदेश मिला कि प्रेम बाहरी वैभव से नहीं, त्याग, समर्पण और आत्मिक एकता से जन्म लेता है। शिव और पार्वती का विवाह केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है, जहां वैराग्य और गृहस्थी एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। आज भी जब भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव पुकारते हैं तो उसमें शिव पार्वती के उस दिव्य प्रेम की गूंज सुनाई देती है, जो काल से परे, मृत्यु से परे और सृष्टि जितना अनंत है।